और मेरे आला हजरत कहते अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्मे तौहीद भी न हो दुनिया में, तुम भी न हो, ख़ैमे अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिशे आमादा इसी नाम से है। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, अरे लौहो कलम तेरे है, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे है। इस दौर में, इस पुरफतन माहौल में हमें आपको सबसे ज्यादा जिस चीज पे तवज्जो देने की जरूरत है वो इस्लाह माशरा है, वो इस्लाह माशरा है। आज आप कहते हैं फला बिगड़ गया, फला बिगड़ गया, फला गलत है, फला गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर आदमी उंगली उठाकर कहता है फला गलत है, फला गलत है। आपने कभी ये सोचा कि मैं गलत हूं, मेरे अंदर कमियां है? अगर आप अपने माशरा को सुधारना चाहते हैं और अपने माशरे के अंदर इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं तो ये मत कहिए फला सुधर जाए, फला पहले अच्छा बन जाए। नहीं मेरे भाई, हर आदमी पहले ये इरादा करे कि मैं अच्छा बन जाऊंगा, तो आपको दूसरों को अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ले ले तो माशरा खुद ब खुद बेहतर बनता हुआ। मेरे अजीजों, इस दौरे हाजिर में हमारे उलमा, पीराने इज़ाम, अइम्मे मसाजिद, ये हमेशा अपनी ज़बान के ज़रिए से, कलम के ज़रिए से, किताबत के ज़रिए से ये कौम की रहनुमाई करते हैं, ये कौम की इस्लाह करते हैं। वो हमेशा उनको बताते हैं कि दीन पे चलो, अल्लाह रसूल के फरामीन पे अमल करो। लेकिन हम जर्रा बराबर भी टस से मस नहीं होते। लेकिन मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो मस्जिद में इमाम रहते हैं इनकी तनख्वाह सबसे कम होती है, इनकी तनख्वाह सबसे कम होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, ये सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा कम होती है। लेकिन आइए आप नजर उठाकर देखिए, इस दुनिया के अंदर आपको बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे, आपको इंजीनियर मिलेंगे, आपको प्रोफेसर मिलेंगे जिनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा है। किसी की 40,000 है, किसी की 80,000 है, किसी की 90,000 है, कोई 1 लाख रुपया महीने कमाता है। लेकिन जरा उसके पास आप जाकर तो देखिए, उससे इंसानियत की बात तो करके देखिए। इस माशरे में सबसे कम कमाने वाला ये उलमा है, ये अइम्मे मसाजिद है, लेकिन ये सबसे ज्यादा ईमानदार है। लेकिन इसी माशरे में जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो प्रोफेसर है, जो पैसा ज्यादा कमाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा बेईमान है। जानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन्होंने दुनिया की तालीम हासिल की है, लेकिन ये अइम्मे मसाजिद ये दुनिया की तालीम हासिल नहीं किए, बल्कि ये आका की हदीस को पढ़े हैं, ये कुरान की तिलावत करते हैं। तो इस रूए जमीन के ऊपर सबसे ज्यादा जिनके अंदर इंसानियत पाई जाती है वो हमारे उलमा। जिंदाबाद। आप दोनों हाथ उठाकर नहीं कहेंगे या रसूल अल्लाह? सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। थोड़ी बेदारी लाइए अपने अंदर। और यहां आकर मैंने जो सबसे बड़ी कमी देखी है वो कमी यह है कि आपके माशरे में तालीम की सबसे ज्यादा कमी है, सबसे ज्यादा तालीम की कमी है। अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब किबला जलवा फरमा है, हुजूर सैयद यूनुस रजा कादरी साहब
कलंदरी जलवा फरमा है, हमारे खतीबो इमाम जलवा फरमा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है, मुसलमानों के पास कोई ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास कोई असलहा नहीं है। मुसलमानों की जो असल ताकत है वो तालीम है, जो असल ताकत है वो तालीम है। आपके सामने तारीख के बाब का एक हिस्सा रखना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 92 हिजरी के अंदर तारीख इब्ने ज़ियाद ने यूरोपियन कंट्री के एक हिस्सा है जिसे स्पेन के नाम से आज जाना जाता है, उसे अंदलुस कहा जाता था। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वेसाले ज़ाहिरी के कुछ सालों के बाद तारीख इब्ने ज़ियाद ने उस स्पेन को फतह कर लिया और वहां इस्लामी हुकूमत कायम हो गई। आप जानते हैं बकीउद्दीन इब्ने मखलद जो सबसे बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं वो भी स्पेन के रहने वाले थे। वहां पे जब तारीख इब्ने ज़ियाद ने इस्लामी हुकूमत को कायम किया तो 700-800 सालों तक इस्लामी हुकूमत उस देश के अंदर कायम थी जिसे अंदलुस कहा जाता था, जिसे आज स्पेन कहा जाता है। मेरे भाई वो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क था, वहां के बच्चे कुरान पढ़ते थे, वहां के बच्चों को आका की हदीस पढ़ाई जाती थी। पूरे माशरे में और पूरे मुल्क के अंदर इस्लामी हुकूमतें कायम थी। जहन लगा कर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आज भी अमेरिका के कैलिफोर्निया के हॉस्टल के अंदर बू अली सीना की एक किताब है जिसे अल कानून के नाम से पढ़ाई जाती है। जो डॉक्टरी के पढ़ाई में सबसे पहले पढ़ाई जाती है वो बू अली सीना कहाँ के रहने वाले थे, वो भी अंदलुस के रहने वाले थे। अब जरा गौर कीजिएगा, इसलिए मुसलमान आगे थे, इसलिए मुसलमान तरक्की याफ्ता थे क्योंकि मुसलमान पढ़ रहे थे, मुसलमानों का बच्चा पढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे मुसलमान तरक्की करते गए, जैसे जैसे मुसलमान आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे मुसलमानों के पास दौलत आती गई, तब मुसलमानों ने क्या किया, तब मुसलमानों ने ये कहा अब तो हम दौलत वाले हैं, अब तो हम पैसे वाले हैं, अब तो हमारे पास सारी आशाइशें मौजूद है। मेरे भाई तब मुसलमानों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया, उन्हें अलजेब्रा नाम की किताब पढ़ाई गई और जब वो अलजेब्रा नाम की किताब उन बच्चों को पढ़ाई गई, आपका सबसे बड़ा हथियार तालीम है, इसे याद रखिएगा, इसे दिल पे लिख लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर अगर आप तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं तो आप दौलत से नहीं हो सकते हैं, आप अपनी ताकत से नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि ये दौलत मिट जानी है, इसलिए कि ये ताकत एक दिन में खत्म हो जाने वाली है। लेकिन मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सार बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा। पूरी दुनिया के अंदर जो दौलत से जिंदा होता है वो मर जाता है, लेकिन जो इल्म से जिंदा होता है वो कभी मरता नहीं है। तभी तो दाग दहलवी ने कहा था कि रहता है नाम इल्म से, जिंदा हमेशा दाग, औलाद से तो बस यही दो पुश्त और शुक्रिया। तबीयत लग रही है आपकी? कितने लोगों की लग रही, जरा दोनों हाथ उठाकर बताएं। माशाल्लाह, अब लग रहा है कि महफिल अभी शुरू हुई है, आपके अंदर बेदारी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए आप, अच्छा रहिए आप, मोहब्बत से सुन तो लीजिए। जब वहाँ उस मुल्क के अंदर मुसलमानों के मिजाज में ये आया मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, मेरा बच्चा अलजेब्रा पढ़ेगा, तो पता है आपको दुनिया की तालीम की वजह से मुसलमान दीन से दूर हो गए, वो आका की मोहब्बत से दूर हो गए, इसलिए कि वो दुनिया की तालीम हासिल कर रहे थे। उनके सीनों से आका की मोहब्बत को निकाल दिया गया, इसलिए कि स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि तेरे बाप के एहतराम करना तेरे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि शराब पीना हराम है, स्कूलों में ये नहीं बताया जाता है कि
जुआ खेलना हराम है। स्कूलों में यह नहीं बताया जाता है कि माँ का मकाम कितना ज़्यादा बुलंद है। स्कूलों में यह नहीं बताया जाता है कि भाई भाई की मोहब्बत क्या होती है। ये तो इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर वो वाहिद मजहब है जो हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करता है, जो हमें जीना सिखाता है, जो हमें बोलना सिखाता है, जो हमें चलना सिखाता है। लेकिन हाय रे अफसोस अफसोस, आज की माँ अपने बच्चों को तैयार करा के उसके बाल को सीट के सवार के उसे स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए तो भेजती है, लेकिन मदरसा पढ़ने के लिए नहीं भेजती है। अपने बच्चे को आका की हदीस पढ़ाने के लिए नहीं भेजती है। और फिर जब वो बच्चा शादी कर लेता है और माँ को छोड़ के बीवी को लेके परदेश चला जाता है, तो माई जाती है मौलाना साहब के पास, कहती है मौलाना साहब मेरा बेटा शादी करने के बाद मुझे छोड़ के चला गया, वो तो मेरी इज्जत नहीं करता है, वो मेरी कदर नहीं करता है। ओ माई तूने दुनिया की तालीम दिलाई थी, वो तो तेरा बेटा कभी जाना ही नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये मेरे आका ने फरमाया है। तेरा बेटा जाना ही नहीं कि माँ का कितना बड़ा मकाम होता है। सहाबा मेरे आका के पास आते हैं और आकर कहते या रसूल अल्लाह, एक मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक होता है? मेरे आका फरमाते उसकी माँ का हक होता है। या रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक होता है? मेरे आका फरमाते उसके माँ का हक होता है। या रसूल अल्लाह, मर्द के ऊपर सबसे ज्यादा किसका हक होता है? मेरे आका फरमाते उसके माँ का होता है। ओ माँ, तूने अपने बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया, आलिम दीन नहीं बनाया, उसे दीन की तालीम नहीं दिलाई, तो तेरा बेटा आज तुझे छोड़ के चला गया, अपनी बीवी के बारे में कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन ना 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 ना, तेरा बेटा गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर तू अपने बच्चे को कुरान पढ़ाई होती, आका की हदीस पढ़ाई होती, तो तेरा बेटा दुनियादार बाद में होता, माँ का वफादार पहले होता। तेरा बेटा डॉक्टर बाद में होता, पड़ोसी का हकदार पहले होता। तेरा बेटा दुनिया के अय्याशों का दोस्त बाद में होता, अपने भाई का वफादार पहले होता। और जमाने के लोगों को यह पैगाम देता कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना, अरे मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तबीयत लग रही है आपकी? जरा दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। हाँ, जब कोई सेठ कहे ना कि मेरे बेटे की तनख्वाह 50,000 है, तो उसे सोचना चाहिए कि इमाम की तनख्वाह कम से कम 30,000 तो होनी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? क्यों आप उलमा की तनख्वाह को नहीं बढ़ाते हैं? यही वो औरतें हैं, जब इमाम साहब की तनख्वाह लेने के लिए जाइए तो ये कहते हैं पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन मछली वाला आ जाए तो ये पेटी खोल के पैसा निकाल के मछली खरीद लेती है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो मेरे गिरेबान को पकड़ लीजिए। आपने मेरे आका के दीन को सस्ता बना दिया, वरना इस रुए जमीन पे उलमा से ज्यादा किसी की इज्जत और अहमियत नहीं है। ये वो उलमा है जिनकी वजह से अल्लाह समंदरों के अंदर मछलियों को रिस्क अता करता है। हाँ हाँ, यही वो उलमा है जिनकी वजह से अल्लाह कब्र वालों के अजाब को उठा लेता है। हाँ हाँ, यही वो उलमा है जिनके घर में कोई आलिम होता है, अल्लाह उनकी नस्ल को सवार दिया करता है। पूरा दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके क्या दे रहे, लाइए, वक्त नहीं है। यही वो उलमा है जो आपके खानदान में है तो आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन भाई आपने दीन को हल्का बना दिया। कोई चाहता ही नहीं है बच्चे को हाफिज बनाएंगे, आलिम बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, इसलिए कि इनकी तनख्वाहें कम है, इनके पास पैसा ज्यादा नहीं है। अरे नहीं नहीं मेरे भाई, इनसे ज्यादा तो इज्जत वाला कोई नहीं है। ये तो मेरे नबी के नाइबीन है, इनको तो मेरे आका ने वो दर्जा दिया है कि ये नाइबीन मुस्तफ़ा है। इनको पढ़ाइए, इनकी तनख्वाह बढ़ाइए।
आज कुछ माँ आती है हमारे यहाँ, हमारे मदरसे में, कहती है हजरत ये कमजोर है, बोलता नहीं है, वो बोल नहीं पाता है, बहुत बदमाश है, पूरे दिन गांव गांव में मोहल्ले मोहल्ले में घूमता रहता है, इसको पढ़ा के जरा अच्छा बना दीजिए। ये उलमा कितने बड़े तबीब होते हैं कि बिगड़े से बिगड़े को बोलना सिखा देते हैं, बिगड़े से बिगड़े को चलना सिखा देते हैं। और यही जब आलिम दीन बन जाते हैं, यही जब हाफिज कुरान बन जाते हैं और सर पे अमामा बांधते हैं, आंखों में सुरमा लगाते हैं और बावजू हो जाते हैं, और जब ये रोड पर निकलते हैं अपने जिस्म पे कीमती कपड़ा पहन लेते हैं और जब ये खूबसूरत लगने लगते हैं तो हर माँ का दिल करता है कि काश मेरा भी बेटा हाफिज कुरान होता, काश मेरा भी बेटा आलिम दीन होता, काश मेरा भी बेटा कारी कुरान होता। इसलिए कि इस दुनिया में चेहरे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन नूरानी चेहरे उन्हीं के होते हैं जिनका बच्चा हाफिज कुरान होता है, जिनका बच्चा आलिम दीन होता है, जिनका बच्चा कारी कुरान होता है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई बात नहीं, आप पैसा लेकर मत आइए, मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। हुजूर इजाजत है 2-4-5 मिनट और? माशाअल्लाह। मेरे भाई, जलसों का मकसद ये नहीं है कि आपके पैसों को बर्बाद कर दिया जाए, जलसों का मकसद ये नहीं है कि पूरी रात हू हल्ला करके रात को खत्म कर दिया जाए, गुजार दिया जाए। जलसों का मकसद ये नहीं है कि जलसे के नाम पर मेला लगाया जाए और अपनी माँ बहनों को रोड पे निकाल कर उनकी बेहुरमती की जाए और उनको बेपर्दा निकाल दिया जाए। ना ना ना, जलसों का मकसद ये है कि आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। जलसों का मकसद ये है कि जो शराबी है वो शराब छोड़ दे। जलसों का मकसद ये है कि जो बेनमाजी है वो नमाजी बन जाए। जलसों का मकसद ये है कि जो औरत बेहया है वो हयादार बन जाए और कनीज़े फातिमा। आपके पैसे को बर्बाद न किया जाएगा, आपके पैसे को रायगा न होने दिया जाएगा। जलसों को बेमकसद नहीं, जलसों को बामकसद बनाइए और जलसों में उन्हीं को बुलाइए जो मेरे आका का जिक्र करे, जो अल्लाह की वहदानियत की बात करे। अगर कोई सिर्फ पीर की कसीदा खानी करता है और अपने पीर पे तहनीयत ले तहनीयत दे तहनीयत पढ़ते जा रहा है तो याद रखो वो लोग हमें अल्लाह की वहदानियत से दूर कर रहे हैं। हमें ऐसा पीर नहीं चाहिए जो मेरे आका की मोहब्बत से हमें दूर करे। हमें ऐसा पीर चाहिए जो अपने बाप दादा की बात ना करे बल्कि रसूल पाक की बात करे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इसलिए जलसों में आकर जो अपनी बात करे, जलसों में आकर जो अपनी बात करे उनको न बुलाइएगा। मैं क्या हूं, मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है। अरे हम तो खुशनसीब लोग हैं कि अल्लाह ने हमें चुन लिया है अपनी जबान से अपना जिक्र करने के लिए, वरना हमारी औकात क्या है। मेरे भाई, आपसे भी कहता हूं, बता के जा रहा हूं, पीरों के चक्कर में मत पड़िएगा। और अगर पीर के दामन को थामिएगा तो ये देख कर थामिएगा कि ये सही नसब है कि नहीं, इनका शिजरा मौलाए कायनात से मिलता है कि नहीं है। ऐसों के दामन से वाबस्ता हो जाइए, वरना आजकल तो बहुत मशहूर जुमला है, मेरे मुर्शिद सरकार गया से मिल्लत कहते हैं कि आज तो पीरों का एक ऐसा मामला और मेला और रेला चला हुआ है कि अपने घर से पत्थर फेंकिए तो किसी न किसी पीर के घर नहीं जाके गिरे। इस तरह से हर कोई पीर बनना चाहता है, हर किसी को पीर बनने का शौक है। नमाज दूर दूर तक नहीं है, परहेजगारी नहीं है, ना वज़ाक़ता है। ये लंबे लंबे बाल 10-10 अंगूठियां पहन लेते हैं और ये समझते हैं कि हम पीर बन गए, कौम को हमने गुमराह कर दिया। आप गुमराह नहीं होइएगा, आप भटकिएगा नहीं। क्यों? जब आप पढ़े लिखे रहिएगा, जब आपके पास तालीम होगी। इसीलिए आपसे कह रहा हूं, तालीम हासिल कीजिए अगर दुनिया में इनकलाब पैदा करना चाहते हैं।
मैंने आपको स्पेन के बारे में बताया कि वहां जब मुसलमानों ने 700-800 सालों तक हुकूमत की और जब उनका नजरिया बदला, जब वो अपने बच्चों को अलजेब्रा पढ़ाने लगे, मिजाज उनका बदलने लगा, तो फिर वो पस्ती के तरफ आने लगे। फिर हमारी सकाफत वहां से जिंदा नहीं रही, वहां हमारे तमद्दुन को मिटा दिया गया। फिर ईसाइयों ने ये जांचना चाहा कि मुसलमानों का ईमान कितना मजबूत है, तो ईसाइयों ने एक पागल को एक चौराहे पे खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद कहा कि माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम मुसलमानों के आका की शान में गुस्ताखी करो। और वो पागल मुसलमानों के आका यानी हमारे आका व मौला की शान में गुस्ताखी कर रहा था उसी स्पेन के अंदर। तो जो मुसलमान थे जिनका ईमान कमजोर था वो ये कह रहे थे, अरे ये तो पागल है, बोल रहा है, बोलने दो। ये दुनिया वाले जब भी हम पे हमला करते हैं या हमको मिटाना चाहते हैं, तो ये सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे दिल में आका के लिए मोहब्बत कितनी है, हम अपने आका से प्यार किस कदर करते हैं। स्पेन के अंदर जब पागल ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी की, मुसलमान की ज़बान खामोश थी, इसलिए कि मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो गया था, मुसलमान बोल नहीं रहे थे। तो वो ईसाई जान गए कि मुसलमान अब कमज़ोर पड़ गया है। क्या कर रहा है भाई? मुसलमानों का ईमान कमज़ोर हो गया है। उन ईसाइयों ने जांच लिया कि मुसलमान ईमान के मामले में कमजोर पड़ गए हैं, तो फिर उन लोगों ने मिलकर मुसलमानों पे हमला कर दिया, उनकी बच्चियों को कत्ल कर दिया, उन मुसलमानों के घर को उजाड़ दिया, उनकी मस्जिदों को उनसे छीन लिया। आज भी स्पेन के अंदर एक मस्जिद है जिसे मस्जिद कर्तबा के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। आज वो मस्जिद को गिरजाघर बना दिया गया है। आज उस मुल्क के अंदर मुसलमान खुलेआम सजदा नहीं करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। 500 ऐसी मसाजिद है जिसको ईसाइयों ने मुसलमानों से छीन लिया और वहां पर अब ईसाइयों की हुकूमत है। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं, मुसलमान जब तालीम के मामले में कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनके सीनों से आका की मोहब्बत निकल जाती है, तो फिर ये दुनिया वाले हमें जलील करते हैं, फिर ये दुनिया वाले हमसे हमारा घर छीन लेते हैं, फिर ये हमारी माँ बहनों के साथ जुल्म ज्यादती करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे जो हो जाए, आपको आधी रोटी खानी पड़े तो खाइएगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा। अपने बच्चों को कुछ बनाइए ना बनाइए, लेकिन बचपन से उनके दिल में आका की मोहब्बत पैदा करते रहिए, उनको आका की नात पढ़ के सुनाते रहिए, उनको बताइए कि मेरे आका की शान क्या है, उनको बताइए कि बेटा इस दुनिया के अंदर दौलत से ज्यादा कीमती, इस दुनिया के अंदर हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती, इस दुनिया के अंदर सोने के मकान से ज्यादा कीमती मेरे आका की मोहब्बत है। बेटा जान चली जाए तो जाने देना, बेटा घर लूट जाए तो लूटने देना, बेटा अगर दौलत चली जाए तो जाने देना, लेकिन आका की मोहब्बत कभी अपने हाथ से न जाने देना, आका की मोहब्बत न जाने देना। इसलिए कि यही हमारी पहचान है, यही हमारी शान है। अल्लामा इकबाल ने कहा, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। शायद कि मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपको जलसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में रहिए, नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, वहीं पर बैठ कर आप अल्लाह की इबादत कीजिए। मेरे आका फरमाते, जिस घर की औरतें नेक होती है, वो नमाज पढ़ती है, वो कुरान पढ़ती है, तो आसमान से अल्लाह के फरिश्ते उस घर की ज़ियारत करने के लिए आया करते हैं। आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने आपको इज्जत का मकाम अता किया है। आप शहजादी हो, आप अपनी इज्जत को पहचानो। इस्लाम में जो चीज भी इज्जत और कीमती होती है ना, इस्लाम उसे पर्दे में रखना चाहता है। जैसे रमजानुल मुबारक के महीने में आप देखिए, शबे कदर की रात, इसको पोशीदा रखा गया है। हजरत तवज्जो चाहूंगा, इसको ताक रातों में तलाशने का हुक्म दिया गया है।
इसमें क्या राज है? इसमें राज ये है कि ताकि बंदा हर दिन ये सोच कर इबादत कर ले कि शायद यही शबे कदर है। पोशीदा रखा गया है। मेरी बहनों, इस्लाम में जो चीज कीमती होती है ना, इस्लाम उसे पर्दे में रखता है। पूरी दुनिया में जितनी किताबें हैं, आज तक उन किताबों के ऊपर जुज़दान नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन कुरान वो वाहिद किताब है जिसे पर्दे में रखा जाता है। दुनिया में बहुत सारे घर हैं, कैसर और किसरा और कैसे कैसे बादशाह आए, इस दुनिया में उनकी सल्तनतें कायम हुई, उन्होंने दुनिया के ऊपर जन्नत बनाया, लेकिन उनके घरों पे कभी गुलाफ नहीं चढ़ा। ये वो वाहिद खुदा का घर है जिसे काबा कहा जाता है, वो कीमती है, इसलिए आज भी उस पे गिलाफ चढ़ा।